नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स ट्रेडर वंस अगेन। माय नेम इज अभ्युदय विक्रम सिंह। मोस्ट ऑफ यू नो मी। जिनको नहीं पता, आई होप ये पूरी सीरीज कंप्लीट होने के बाद आपको पता चल जाएगा। हम लोग म्यूचुअल फंड सेगमेंट के ऊपर एक पूरी सीरीज लेके आ रहे हैं और ये सीरीज बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएगी। तो आई होप कि जब तक ये पूरी सीरीज कंप्लीट होगी आप लोग के पास एक अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी होगी म्यूचुअल फंड के बारे में। और जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है भी म्यूचुअल फंड के बारे में, उनके लिए भी एक अच्छी खबर ये है कि हम आपको यहाँ पे रीबैलेंसिंग भी सिखाएंगे, जिसका बेनिफिट ये होगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, वीडियो दो पार्ट में आएगी। फर्स्ट पार्ट में हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझेंगे कि म्यूचुअल फंड है क्या, क्योंकि बेसिक से एडवांस है तो थोड़ा सा समझना जरूरी है। सेकेंड पार्ट में हम थोड़ी सी कैलकुलेशंस देखेंगे कैसे म्यूचुअल फंड पूरा परफॉर्म करता है और कैसे कंपाउंड इफेक्ट आता है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, व्हाट इज म्यूचुअल फंड। मैंने इसको तीन कैटेगरी में समराइज करने की कोशिश की है। फर्स्ट है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, सेकंड है प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड थर्ड है डाइवर्सिफिकेशन। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का मतलब क्या है, जैसे आप लोग समझ रहे होगे कि बहुत सारे लोगों से पैसा कलेक्ट करता है, उसके बाद ये डिफरेंट एसेट क्लास में आपका पैसा इन्वेस्ट करता है, जैसे स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए और मिक्स ऑफ बोथ। ठीक है। दूसरा, ये लोग हैं कौन जो कलेक्ट करते हैं, ये लोग एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स होते हैं जिनके पास फाइनेंस का और इन्वेस्टमेंट का 15-20 सालों का एक्सपीरियंस होता है। इनके पास एक पूरी टीम होती है जो आपके पैसे को सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करती है डिफरेंट एसेट्स क्लासेस में, सच एज स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करके थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं। इसका मेन रीजन है मार्केट की वॉलेटिलिटी से आपको बचाना, और सेकंड आपके रिस्क को भी बहुत मिनिमाइज कर देना। अब आता है कि कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड कई टाइप्स के होते हैं। हमने इन म्यूचुअल फंड्स को तीन पार्ट में डिवाइड करके रखा है। सबसे पहला है इक्विटी फंड्स, सेकंड डेब्ट फंड्स, तीसरा बैलेंस फंड। इक्विटी फंड का मतलब क्या है, इसमें सीधे आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है, स्टॉक्स में सीधे आपका डायरेक्ट पैसा लगता है। बैलेंस फंड जो होता है, इन दोनों को बैलेंस करके थोड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका इक्विटी में लगेगा, थोड़ा इन्वेस्टमेंट आपका डेब्ट फंड में लगता है। इससे एक फायदा ये होता है कि आपका जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाता है और आपका जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है एज कम्पेयर टू डेब्ट फंड्स। हम लोग को म्यूचुअल फंड के साथ अपने गोल्स को क्यों अलाइन करना चाहिए, उसके दो तीन कारण है। अलाइनिंग म्यूचुअल फंड और गोल्स का मतलब क्या है। इसमें पहला है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का पता होना चाहिए कि आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो कि लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, मतलब 5 साल के लिए कर रहे हो कि 25 साल के लिए कर रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। और म्यूचुअल फंड आपको उस चीज में हेल्प करता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट करवाता है, उस तरीके से आपके टारगेट अचीव करने में आपकी पूरी हेल्प करता है। सेकंड, ये आपके रिस्क को भी मैनेज करके चलता है, आप मार्केट के फ्लक्चुएशन से बच जाते हैं। ये आपके मल्टीपल कंपनी से पैसा लगाते हैं, तो कोई कंपनी कभी अच्छा परफॉर्म करती है, कोई कंपनी कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो ये आपको बैलेंस आउट करके वहां पे देता है। थर्ड है, ये आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना के देगा, क्योंकि कहा जाता है म्यूचुअल फंड इज लाइक ए मैराथन नॉट ए स्प्रिंट। तो अगर आप स्टे करोगे म्यूचुअल फंड में लॉन्ग रन के लिए, तो आपको ये मार्केट के अप एंड डाउन से उभार के निकाल देगा और एक अच्छा रिटर्न आपको प्रोवाइड इन अ लॉन्गर रन। सो थर्ड इज डिविडेंड पेइंग म्यूचुअल फंड्स। डिविडेंड पेइंग म्यूचुअल फंड, जैसा आप लोगों को पता है कि कुछ स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उससे हमें डिविडेंड आता है, वैसे ही सेम म्यूचुअल फंड्स में भी है, डिविडेंड पेइंग म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। ये म्यूचुअल फंड्स आपके पैसे को उन्हीं स्टॉक्स में लगाते हैं जो डिविडेंड देते हैं, और ये इस डिविडेंड्स को खुद नहीं रखते हैं, ये डिविडेंड को आपके पास आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। इससे फायदा क्या है कि आपको एक रेगुलर बेसिस पे एक इनकम भी प्रोवाइड होती रहेगी, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी एक अच्छा ग्रो मिलेगा और डाइवर्सिफाई भी हो जाएगा आपका पूरा पोर्टफोलियो। एक्सपेंस रेशियो, द रोल ऑफ एक्सपेंस रेशियो। देखिए, एक्सपेंस रेशियो का बहुत बड़ा रोल है आपके रिटर्न्स को बढ़ाने और घटाने में। अगर लो एक्सपेंस रेशियो तो हायर नेट रिटर्न्स फॉर इन्वेस्टर्स, अगर लो है तो आपके रिटर्न्स ज्यादा होंगे, हाई है तो आपके रिटर्न्स लो हो जाएंगे। इसमें साफ देखिए बोला गया है, चूजिंग म्यूचुअल फंड विथ लोअर एक्सपेंस रेशियो कैन हेल्प मैक्सिमाइज योर पोटेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। कि अगर आप लोअर एक्सपेंस रेशियो के फंड को चूज करते हो तो आपको जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ में आपके जो रिटर्न्स है वो काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। सो नाउ कंक्लूजन, अनलॉकिंग योर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। आपको म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, इसका एक कंक्लूजन है ये। आप देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आपके कई सारे फायदे हैं। आप अपने गोल के साथ अलाइन होकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एक सिस्टमेटिक तरीके से। सेकंड, आप अपने रिस्क को भी इवेल्युएट कर सकते हो टाइम टू टाइम, और उसके हिसाब से आप अपने फंड्स को चेंज भी कर सकते हो, या फिर हायर रिटर्न्स के लिए भी अपने फंड्स को आप चेंज कर सकते हो। तो ये रहा पूरा हमारा थ्योरेटिकल सेगमेंट। अब हम चलते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। सो बेसिकली म्यूचुअल फंड तीन तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का तरीका है लमसम इन्वेस्टमेंट। लमसम के इन्वेस्टमेंट के तरीके में आपके पास एक बार में हैवी अमाउंट इन्वेस्ट करते हो आप, जो कि 25,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख,
10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ कितना भी अमाउंट हो सकता है, वो अपने हिसाब से आप उससे इन्वेस्ट करते हो। अब इसका एक फायदा दिखाता हूँ कि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से परफॉर्म करता है। हम यहाँ पे रिटर्न्स जो है 15% लेके चलेंगे, क्योंकि हम जो भी फंड्स यहाँ पे आपको बताते हैं ये 15% तो मिनिमम रिटर्न्स देते ही हैं, तो हम 15% ही कंसिडर करके चल रहे हैं। यहाँ पे भी हमने यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन 5 ईयर्स का रखा है, इन्वेस्टमेंट हमने टोटल 5 लाख रुपीज का लगा के रखा है। तो 5 सालों में आपकी 5 लाख रुपए की मेच्योरिटी वैल्यू 10 लाख हो जाती है। आपको गेंस जो है यहाँ पे 5 लाख रुपए के दिखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर इसी चीज को थोड़ा सा बड़ा करके हम 10 साल कर देते हैं और 15% का कंसिस्टेंट गेन यहाँ पे ले रहे होते हैं, तो इस कंडीशन में आपकी 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी वैल्यू अब 20 लाख रुपए हो चुकी है और आपको 15 लाख का गेन यहाँ पे मिला है। आप देख रहे हो यहाँ पे आपकी वैल्यू 3 टाइम्स हो चुकी है, 4 टाइम्स हो चुकी है बेसिकली। यहाँ पे देखोगे तो 15 ईयर्स में अगर आप देखो यहाँ पे 5 लाख की इन्वेस्टमेंट आपकी 40 लाख के ऊपर निकल चुकी है, 35 लाख का आपको यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है। और लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड को 20 साल या 25 साल के रखिए तब आपको एक हायर रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। ये देखिए 20 साल में 5 लाख की इन्वेस्टमेंट आपकी 81 लाख रुपए हो चुकी है, 76 लाख रुपए का गेन मिला है। अब इसी चीज को अगर आप 25 साल के लिए कर देते हैं तो आप 1 करोड़ के ऊपर आराम से निकल जाएंगे। आपकी 5 लाख की इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ 65 लाख रुपए हो जाएगी, जिसमें आपको 1 करोड़ 60 लाख का गेन मिल रहा है 15% के रेट के हिसाब से, ठीक है। तो एक तरीका हो गया लमसम है। लमसम में आप कोई भी अमाउंट चूज करते हैं, ये आपकी अपनी पोटेंशियल के ऊपर आप कितना लगा सकते हैं, ठीक है। सेकंड तरीका जो यहाँ पे आता है ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के आता है। इसमें हर महीने हम थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं। बहुत सारे लोगों ने एफडी आरडी करके रखी होगी, तो सेम आरडी की तरह हर महीने इसमें भी पैसा आपका लगता है। इसमें आप 1,000 रुपए से लेके 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख तक जितने भी आपके अमाउंट की कैपेसिटी उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। हम कंसिडर करके चलते हैं कोई इंसान 5,000 रुपए हर महीने लगा सकता है और उसको 15% का गेन यहाँ पर लेके हम चलना है, और उसकी ड्यूरेशन हम रख के चलते हैं 5 साल। तो आपने 5 साल में टोटल 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 4,48,000 रुपए होती है और 1,48,000 का आपको गेन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर इसी चीज को आप थोड़ा सा लॉन्ग करोगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड का मोटो है कि लॉन्गर रन में आपको अच्छे रिटर्न यहाँ पे देगा, तो 10 साल में आप देखोगे आपकी इन्वेस्टमेंट 3 लाख से 6 लाख होगी, क्योंकि डबल हो गई। रिटर्न्स देखिए आपके रिटर्न्स आपके डबल से भी ज्यादा यहाँ पे हो गए, आपके 14 लाख का रिटर्न्स हुआ। आपके जो गेन्स हैं ये ऑलमोस्ट 8 लाख के करीब पहुंच गया। 15 साल में आप देखोगे आपने अब तक इन्वेस्टमेंट 9 लाख की कर चुके हैं आप। आपकी मेच्योरिटी वैल्यू 33 लाख या 34 लाख के करीब हो रही है। आपकी 25 लाख के करीब का आपका लगभग यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। अगर इसी चीज को मैं 25 साल के लिए यहाँ पे कर दूं, जो मैक्सिमम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे ऊपर बहुत सारे लोग नहीं करेंगे, किसी ना किसी रीजन की वजह से पैसा विड्रॉ कर लेंगे। 25 साल तक बहुत सारे लोग करते हैं। तो यहाँ पे आपने 25 साल में 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, आपकी मेच्योरिटी वैल्यू 1,64,00,000 रुपए बन रही है। और यहाँ पे आपको जो गेन्स देखने को मिल रहा है 1.5 करोड़ के करीब का आपको यहाँ पे अपने गेन्स देखने को मिल रहा है। इस अमाउंट को आप ऊपर और नीचे भी कर सकते हो, पर वो किसी सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप इन्वेस्टमेंट को और बढ़ा भी सकते हो लॉन्ग रन में एक अच्छे रिटर्न्स के लिए। थर्ड वे है SWP का, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इसमें बेसिकली रिटायरमेंट के लिए होता है, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसके पास लमसम में काफी पैसा आ गया, किसी ने अपना प्लॉट सेल किया या घर सेल किया, उसके पास एक मोटा पैसा आ चुका है, वो अपने पैसे को SWP में लगा सकता है। इसका फायदा ये है कि हम मान के चलते हैं जैसे आपके पास 50 लाख रुपए आपने यहाँ पे लगाए, ठीक है, आपने हर महीने 25,000 रुपए का विड्रॉ भी मार रहे हो। और इसमें हम थोड़ा सा ना बैलेंस फंड लेके चलते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा आपकी सेविंग्स का पैसा है और इसमें आपको हर महीने आपके इसमें से पैसा निकाल भी रहे हो आप, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा कम उस पर बैलेंस फंड में रख के चलेंगे, हाई रिस्क वाले पे नहीं लेके चलेंगे, ये एकदम बैलेंस पे लेके चलेंगे। हम मान के चलते हैं कि आपने 5 साल पैसे निकाले और आपको 12% का रिटर्न भी मिल रहा है, तो आपने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 15 लाख जिसमें से आपने विड्रॉ कर लिया। अब आपकी लेकिन उसके बावजूद आपकी वैल्यू यहाँ पे 35 लाख नहीं है, आपकी वैल्यू यहाँ पे 70 लाख रुपए है। अगर इसी चीज को और बड़ा कर दें कि आप मान लीजिए कि आपने 70 साल की उम्र हो गई, 60 पे रिटायर हुए थे, 10 साल और 70 साल की उम्र है, 70 साल तक आते आते 50 लाख की जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू थी उसमें से आपने 30 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए। अब 1,07,00,000 का आपका पोर्टफोलियो बैलेंस अभी भी है। अब इसको लेके थोड़ा सा और आगे चलते हैं 15 ईयर्स में क्या होता है। हम मान के चलते हैं आपकी एज 75 ईयर्स है, आपने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे रिटायरमेंट मनी के, जिसमें से आपने 45,000 रुपए निकाल लिए हर महीने 25,000 करके, और आपकी अभी भी जो आपका पोर्टफोलियो का बैलेंस है वो 1,74,00,000 रुपए पहुंच चुका है। अब इस चीज को और 80 साल के चलते हैं या 85 डायरेक्ट कर लेते हैं। मैक्सिमम इंडिया की जो एवरेज एज चल रही है 85 ईयर्स चल रही है, ठीक है। तो आपने 50 लाख तो इन्वेस्ट किए थे 25 साल पहले, उसमें से आपने 25 सालों में यहाँ पे 75 लाख रुपए अपने निकाल लिए हैं,
उसके बावजूद आपका जो कॉर्पस यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो बैलेंस पड़ा हुआ है, जो लेफ्ट ओवर बैलेंस है, ये 5,15,00,000 रुपए का होता है आपका। ये पैसा आप किसी को भी अपने फैमिली मेंबर्स में दे के आगे जा सकते हैं, मे बी योर ग्रैंड चाइल्ड, और अपने बच्चों को, किसी को भी एक अच्छा खासा अमाउंट देके एक फ्यूचर उनका सिक्योर करके आप यहाँ से जा सकते हैं। सो गैस, ये पूरा रहा म्यूचुअल फंड का बेसिक, किस तरीके से म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, म्यूचुअल फंड में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करके पैसे लिए भी जाते हैं एसडब्ल्यूपी की तरह। तो ये पूरा एक बेसिक म्यूचुअल फंड के बारे में रहा। सो गैस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भी दी हुई है, उसके थ्रू जाके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये लिंक हमारे ऐप की है। यहाँ पे जाके आप डिफरेंट फंड्स को चेक कर सकते हैं, उनके रिटर्न्स चेक कर सकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कौन उनके फंड मैनेजर है, कहाँ पे उनका पैसा लग रहा है, कहाँ से वो निकाल रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप उस लिंक के थ्रू जाके हमारी ऐप के थ्रू देख सकते हैं। किस फंड्स ने कितना रिटर्न दिया है 3 इयर्स, 5 ईयर, 10 इयर्स के पीरियड में, या जब से स्टार्ट हुआ तब से कितना रिटर्न दिया है, फंड मैनेजर्स कौन है, उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, उस फंड ने किन स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां से देखने को मिल जाएगी। तो प्लीज एक बार गो थ्रू करिएगा हमारी अपनी, और अच्छा लगता है तो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी हमारे साथ स्टार्ट भी करिएगा। कोई भी डाउट आता है तो वहाँ पे आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, आप वहाँ पे डायरेक्टली सपोर्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कहीं पे भी पैसा वगैरह कुछ भी फंसता है या कोई इश्यूज आते हैं आपको कभी भी, तो आप मेरी मेल आईडी यहाँ पे दी हुई है, आप डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये रहा पूरा म्यूचुअल फंड के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। अगली पार्ट में हम डिफरेंट फंड्स को भी डिस्कस करेंगे, किस तरीके से वो फंड्स परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से फंड्स अच्छे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए इस टाइम पे। ये सब चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अच्छी लगी हो तो, और नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करिए, जल्दी नेक्स्ट पार्ट लेके हम आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।